नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज फिर से हम कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिसमें अधिकांशतः जो है अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय भी हैं कुछ। देखिए फिक्की, आपने फिक्की का नाम सुना होगा, FICCI। फुल फॉर्म बता दीजिए जरा इसकी, बताइए। यस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अर्थात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। देखिए अभी ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है अनीश शाह। अनीश शाह, और जो है महिंद्रा ग्रुप के सीईओ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए। इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी जी की सिफारिश पर उन्होंने आह्वान किया था। और भारतीय उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और एक और थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठक्कर। ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा है, बोलिए कौन कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठक्कर और यस, इन्होंने जो है नई दिल्ली में इसकी स्थापना की। ओके, अगर पूछे इसका कार्य तो स्थापना याद रखना 27 में। ये भी पूछ सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी पूछ सकते हैं। अनीश शाह भी पूछ सकते हैं, वर्तमान अध्यक्ष। मुख्यालय पूछ सकते हैं, और कार्य भी इसका जान लेते हैं। कार्य क्या है? देखो कार्य जो है, जैसे नाम से पता चल रहा है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, अर्थात भारत के वाणिज्य एवं उद्योग को बढ़ावा देना। ओके, ये इसका कार्य है। देखिए दो नाम आपको याद रखने हैं, हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। सविता पुनिया और एक नाम है हार्दिक सिंह। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इनको बोला है प्लेयर ऑफ द ईयर। किनको? हार्दिक सिंह को। और इनको जो पदवी दी है वो दी है गोलकीपर ऑफ द ईयर। देखिए जानना जरूरी है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था दी है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, गोलकीपर ऑफ द ईयर। नाम बोलिए। यस, सविता पुनिया। प्लेयर ऑफ द ईयर नाम बताइए। यस, हार्दिक सिंह। देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, एक प्रायद्वीप है रिक जेन्स एक प्रायद्वीप है। ये नाम आप याद रखना है। और जो ये है आइसलैंड में। कहां है बोलिए जरा? आइसलैंड में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों याद रखना है? दरअसल अभी यहां क्या हुआ, यहां पर लगभग 800 भूकंप आए, अर्थक्वेक आए, और यहां पर ज्वालामुखी जो है फट गया। इतने भूकंप आए तो स्वाभाविक है, फटना ही है। लेकिन उससे पहले कोई जनहानि नहीं हुई, पहले ही लोगों को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था। और जो ये प्रायद्वीप है रिक जेन्स, ये जो है ग्रींडाविक शहर है, उसके नजदीक है ग्रींडाविक। देखिए अगर बहुत ही गहराई से पूछा, नॉर्मली तो पूछेगा कि रिक जेन्स प्रायद्वीप कहाँ है? आइसलैंड में। ओके ठीक है। और गहराई में जाएगा तो क्या पूछ सकते हैं? ग्रींडाविक शहर। ओके, अब एक और चर्चा में था अभी हाल ही में, एक माह पहले लगभग, यूरोपीय
काउंसिल, पहले यूरोपीय काउंसिल को समझते हैं क्या है। देखिए ये यूरोपीय संघ का एक निकाय है। यूरोपीय संघ के अंदर एक छोटी संस्था है। यूरोपीय संघ की एक संस्था ही क्या है, एक निकाय क्या है, यूरोपीय काउंसिल। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद में जो है बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन एक हमारे यहाँ मंत्री परिषद को, एक छोटी मंत्री परिषद के अंदर एक होती है मंत्रिमंडल, जिसमें अति महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेते हैं, मंत्रिमंडल। सारे मंत्री परिषद को बार बार नहीं बुला सकते, बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी यूरोपीय काउंसिल है, यूरोपीय संघ का एक निकाय है। और ये क्या काम करता है, ये एक तरह से यूरोपीय संघ को लीड करने का काम करता है। पूरे यूरोप की जो राजनीतिक दिशा है उसको निर्धारित करता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी जो मीटिंग है दिसंबर में हुई, और ये हुई ब्रुसेल्स में, दिसंबर में हुई और दिसंबर के एंड में हुई। और जो ये पत्रिका जनवरी फरवरी की पत्रिका में ये है ब्रुसेल्स, ओके, ब्रुसेल्स। और अच्छा, इनकी अध्यक्षा का नाम बताइए जरा, यूरोपियन यूनियन की नाम याद किया था ना हमने, अजीब सा नाम था, उर्सुला वान लेन डेयर। तो आप उर्सुला नाम ये रख लीजिए। तो यूरोपियन जो यूनियन की अध्यक्षा कौन है, उर्सुला, ठीक है, कौन है, उर्सुला। और कहाँ की है, किस कंट्री की, बेसिकली जहां तक मुझे याद आ रहा है जर्मनी की, ओके, ठीक है, उर्सुला। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक कुछ निर्णय लिए गए, और इसमें निर्णय लिए गए, एक तो ये जो है यूक्रेन, जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें यूक्रेन का समर्थन करेंगे, और साथ ही साथ जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं उसकी रक्षा पर भी, उसकी सुरक्षा पर भी, उनकी सुरक्षा पर भी विचार विमर्श करेंगे। ऐसा इसमें निर्णय लिया गया। आगे बढ़े, ठीक है। अभी एक यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं, लगभग आपको सभी को आइडिया है, तो उनको वहाँ के जो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने वहाँ को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया था। तो कौन से हैं बताइए आपको सबको, यस, वेरी गुड, डोनाल्ड ट्रंप। कौन से हैं, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया, और उन्होंने 2021 में क्या किया, कैपिटोल हॉल पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक देश में, हमारे पड़ोसी देश में भूकंप आया, और उसमें लगभग 120 के आसपास, 150 लोग के आसपास मर गए। सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविकता कितनी होगी पता ही आपको। और लगभग 600 के आसपास जो है उसमें जो है घायल रहे। तो ज़बरदस्त भूकंप था। तो वो जो देश है कौन सा है बताइए ज़रा, बोलिए, यस, चीन। और थोड़ा सा और गहराई में पूछा तो आप याद रख लीजिए, यह है गांसू प्रांत। तो आपको यह भी याद रखना है, अगर थोड़ा गहराई में पूछा तो गांसू प्रांत वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी एक आप नाम याद रखिए, एक्सेक्विबा। क्या नाम रखेंगे आप, एक्सेक्विबा। बोलिए जरा मेरे साथ, कौन सा, एक्सेक्विबा। आप बोलिए, एक्सेक्विबा। आप भी बोलिए, यस, एक्सेक्विबा। अब देखो इसको जरा मैं बना लेता हूं, इसका थोड़ा सा, देखो जी, ये जो है ये है वेनेजुएला। ये चर्चा में क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे। एक्सेक्विबा ये क्षेत्र है, ये वेनेजुएला है, और इसके बराबर में है गुयाना। और जो ये वाला एरिया है, ये इसकी बाउंड्री पर, ये वाला
ये वाला क्षेत्र है एक्सेक्विवा। ओके, अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर जो है खनिज पदार्थ मिले हैं, खनिज और तेल के भंडार मिले हैं यहां पर इस क्षेत्र में। तो वेनेजुएला ने क्या काम किया, इस पर अपना अधिकार जो है, अधिकार का दावा पेश करना उसने शुरू कर दिया कि ये जो है हमारा क्षेत्र है, क्योंकि उन्हें पता है माल मिल रहा है वहां पे, खनिज और तेल के अत्यधिक भंडार मिल रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक नाम आपको रखना है डेनियल और एक नाम रखना है अली अब्बू, बस। क्या नाम रखना है, डैनियल, और क्या नाम रखना है, अली अब्बू। सिंपल सा, डैनियल, अली अब्बू। पूरा नाम है इसमें अव्वाद, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अली अब्बू से काम चल जाएगा, इधर डैनियल से काम चल जाएगा। इधर डैनियल का पूरा नाम है ब्रेन बॉइम, डैनियल ब्रेन बॉइम, ब्रेन बॉइम। ओके, तो डैनियल याद रख लीजिए, ब्रेन बॉइम की जरूरत नहीं है, अली अब्बू याद रख लीजिए। ये जो है ये है संगीतज्ञ, अभी बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। संगीतज्ञ क्या है ये, डैनियल क्या है, संगीतज्ञ। ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। डैनियल क्या है बोलिए जरा, यस, म्यूजिशियन, संगीतज्ञ है। और अली अब्बू जो है शांति कार्य करता है, शांति के लिए प्रयासरत व्यक्ति है, शांति कार्यकर्ता। तो इनको अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति एवं निरस्त्रीकरण पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा, इंदिरा गांधी शांति एवं निरस्त्रीकरण पुरस्कार किनको मिला है, डैनियल भाई को और किसको, अली अब्बू को। डैनियल को, अली अब्बू को। क्यों, कोई महत्वपूर्ण कार्य किया होगा, तो कारण ये है इन्होंने जो इजराइल है और जो फिलिस्तीन है, जो उनका वार चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया है, अहिंसक समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया है। उसी के लिए इनको इंदिरा गांधी शांति एवं निरस्त्रीकरण पुरस्कार इनको मिला है। ओके, एक नाम और याद रखिए, MV रुएन। बताइए जरा, अच्छे चर्चा में क्यों है MV रुएन, बताइए बताइए। यस, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने अच्छा बोला है। MV रुएन दरअसल क्या है, माल्टा का एक जहाज है, व्यापारिक जहाज है, माल्टा का जहाज है, और भारतीय नौसेना के माल्टा से व्यापारिक संबंध है। तो भारतीय नौसेना ने जो है, भारतीय नौसेना ने, सोमालिया डाकुओं ने इस पर कब्जा कर लिया, और तो भारतीय नौसेना इसको छुटाने का प्रयास कर रही है, एक अभियान चला रहा है। इस पर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है। ठीक है, तो सोमालिया के डाकुओं ने इस पर क्या है, अटैक कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया। माल्टा का जहाज है और हमारी भारतीय जो सेना है, क्योंकि हमारा व्यापारिक मित्र है, तो इसको बचाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। आगे बढ़े, लियोन मैसी, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो पता ही आपको, लियोन मैसी। और एक है स्विफ्ट टेलर, स्विफ्ट गाड़ी, स्विफ्ट टेलर। ओके, तो टाइम पत्रिका ने इनको क्या बोला है, लियोन मैसी को तो बताने की जरूरत नहीं, पता ही आपको, एथलीट ऑफ द ईयर। इनको क्या बोला है, एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर। देखिए, राइटिंग हो सकता है थोड़ी खराब हो, लेकिन फैक्ट्स बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलीट ऑफ द ईयर और स्विफ्ट टेलर पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर है, एथलीट तो है ही, पता है, लियोन मैसी। देखिए, IMO,
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में अत्यधिक रुचि रखने वाले 10 देशों के समूह में, ग्रुप में, सूची में भारत को पुनः निर्वाचित किया है। इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किसको नियुक्त किया है? यस, पुनः निर्वाचित किया, जो बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में। एक चीज और याद रखना है आपको, एक वर्ड रखना है, नाम याद, उसका नाम है रिज। रिज, देखिए रिज वर्ड क्यों है इंपॉर्टेंट? RIZ, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का ये 2023 का ध्यान रखिए, ये एंड का चल रहा है, दिसंबर एंड का डेटा अधिकतर और कुछ जनवरी का है, तो 23 का जो वर्ड है रिज है, और इसका है मतलब है आकर्षक। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2023 का जो है ये इंग्लिश डिक्शनरी का ये वर्ड है। कौन सा? रिच। एक चीज और आपको याद रखना है, JT60SA, कौन सा? बोलिए जरा इसको। JT60S, आप बोलिए। यस, एक बार फिर से बोलिए, JT60SA। दरअसल ये क्या है? एक विश्व का सबसे बड़ा ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, मतलब फ्यूजन रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है। और जो ये है जापान और यूरोपियन यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में, यानी कि दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये बना है जो नाका में बना है, नाका अर्थात जापान में। और इनका एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाका में है। और सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर इन्होंने बनाया है जिसका नाम है JT60SA, और जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये बनाया है। एक और याद रखना, एक और फैक्ट याद आ रहा है मुझे। मिस्र ने अर्थात इजिप्ट भी कह सकते हैं, मिस्र भी कह सकते हैं, मिस्र ने अभी चाइना के सहयोग से, विद द हेल्प ऑफ चाइना, चीन के सहयोग से एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है मिस्रसैट-2। इजी है, मिस्रसैट-2। अब फंसेंगे कहाँ? जहाँ 1 2 3 4 5 दे देगा। तो मिस्र तो ठीक है, सेट भी ठीक है, बट 2 याद रख लेना, मिस्रसैट-2 है। और इसका जो उद्देश्य है, मतलब मिस्र की जो मिट्टी है और वहाँ का जो पर्यावरण है उसकी फोटो वगैरह लेना, उसके बारे में जानकारी देना, मिट्टी और पर्यावरण के बारे में। तो ये एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत ही काम के फैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी कोई भी परीक्षा हो जिसमें भी करंट अफेयर आती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समापन करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी बात आप पूर्ण विश्वस्त होकर भविष्य के बारे में पूर्ण विश्वस्त होकर बिल्कुल ना कहें, ठीक है। मैं बिल्कुल ये वाला एग्जाम पक्का पास कर लूँगा 100%, नहीं कहना है। मैं काम कर लूँगा चाहे कुछ भी हो, नहीं कहना है, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर केवल ईश्वर के हाथ में है। आप हाँ ये बोल सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, या मुझे पूरी आशा है कि मुझे पूरी उम्मीद है मैं इसको कर लूँगा, या मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा इसको करने में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो भी केवल अपनों के सामने ही ऐसी बातें बोलते हैं, अन्यथा फिर कई बार हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे मतलब फ्यूचर का आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है, फ्यूचर का केवल ईश्वर को मालूम है,
तो ऐसे शब्दों से परहेज करें। ओके, प्रयास, उम्मीद, आशा, कोशिश, ऐसे शब्दों का हमेशा प्रयोग करें। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।